हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब घर पे होंगे, अपनों के साथ होंगे, सेफ होंगे। आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे हमारे अगले वॉवल लेटर्स के साथ, जो कि है E फॉर एलिफेंट। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई एम एडमिटिंग माई मिस्टेक दैट कि पहले वाले पार्ट में मैंने वॉवल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स। एक्चुअली फ्रेंड्स, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और भविष्य में न करना एक विद्यार्थी जीवन का पहला कर्तव्य होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी गलती आपके साथ स्वीकार भी कर ली है और उसे सुधार भी दिया है। एंड आई होप कि आप भी अपने जीवन में की जाने वाली उन छोटी छोटी गलतियों को एक्सेप्ट करें, उन्हें सुधारें और भविष्य में उन्हें न करने की सीख सीखें, क्योंकि ये गलतियां ही होती है फ्रेंड्स जो हमें भविष्य में बेहतर करने के लिए मार्गदर्शित करती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ई जो है वो कौन कौन से साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि ई जो है वो एक तो ई का साउंड प्रोड्यूस करता है, एक दीर्घ ई का साउंड प्रोड्यूस करता है, एक ए का साउंड प्रोड्यूस करता है, एक यू का साउंड प्रोड्यूस करता है। जब आप ई के साथ डब्ल्यू को ऐड करते हैं तो वो यू का साउंड देता है, और एक सहायक। एक्चुअली फ्रेंड, ये सहायक शब्द क्या है इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सहायक का मतलब होता है कि कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती है फ्रेंड्स जहां ई उन स्पेलिंग में होता तो जरूर है, मगर वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। यानी कि मैं यूं कहूं कि कुछ स्पेलिंग्स में ई उस स्पेलिंग का हिस्सा तो होता है, मगर वहां पर वो साइलेंट होता है। तो हम उन शब्दों के बारे में, या फिर हम ये कहें कि उन कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जहां पर ई को साइलेंट माना जाता है। एक बात और फ्रेंड्स, कि ई जो है वो वॉवल लेटर्स में हरकतों वाला लेटर कहलाता है। इसे हरकतों वाला लेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी पोजीशन के अनुसार हरकत करता है। हरकत का मतलब है कि ये अपने स्पेलिंग में अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर मैंने भी ई को पोजीशन के अकॉर्डिंग दो अलग भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में हम लोग मिडिल पोजीशन की बात करेंगे कि कुछ स्पेलिंग्स होती हैं जिनमें ई मिडिल में होता है और वो वहां किस तरह के साउंड प्रोड्यूस करेगा। दूसरे कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जहां पर ई जो है वो एंडिंग पोजीशन में होता है, एंड में होता है। तो उन स्पेलिंग्स में ई जो है वो किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। जैसे यहाँ पर अगर हम स्पेलिंग लिखते हैं बीट, तो यहाँ पर ये अपना जो है वो अलग साउंड देगा, बीट का साउंड देगा, ये स्मॉल ई का साउंड देता है। और कुछ होती है जैसे हम लोग कहते हैं सी, यहाँ पर ये दीर्घ ई का साउंड दे रहा है। तो ये अपने साउंड, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने साउंड को बदलता रहता है, इसीलिए इसे हरकतों वाला साउंड कहते हैं। तो आइए हम लोग ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलिए फ्रेंड, जिन स्पेलिंग्स में ई मिडिल में होता है तो वहां वो अपने उच्चारण किस तरह से प्रोड्यूस करता है एक नजर डालते हैं हम। यहां देखिएगा फ्रेंड्स कि जब ई के बाद में, मैं उन स्पेलिंग्स की बात कर रहा हूं जिसमें ई मिडिल में होता है, तो उन स्पेलिंग में जब ई के बाद में कोई कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर ये जो आपका ई होता है ये ए का साउंड प्रोड्यूस करता है। और एक चीज आप यहां पर ध्यान रखना फ्रेंड्स कि उन स्पेलिंग में ई के बाद जब कॉन्सोनेंट आता है तो उसके बाद दोबारा से कोई वॉवल नहीं होना चाहिए, दोबारा से वॉवल नहीं आना चाहिए। जैसे आप यहाँ नीचे देखिएगा, एक मिनट, जैसे यहाँ ई के बाद में जैसे ए आ रहा है तो यहाँ ई वॉवल के बाद दोबारा से एक अदर वॉवल एक और आ रहा है, यानी ए वॉवल आ रहा है। तो यहाँ पर ये ई का साउंड फिर ई का साउंड देगा, ए का साउंड नहीं देगा। तो मैंने कहा आपसे कि ई के बाद में जब कॉन्सोनेंट होता है, उसके बाद में जब दोबारा से दूसरा कोई वॉवल नहीं आता, तो उस कंडीशन में आपका जो ये ई होता है वो उस स्पेलिंग के बीच में ए का साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे नेट, सेंट, बैग, है ना फ्रेंड्स। जैसे नेट, सेंट, बैग। और ये ए जो है वो लघु उच्चारण होता है, इसे दीर्घ नहीं ले जाना है, लंबा उच्चारण नहीं करना है। दूसरे वो स्पेलिंग होती है जहां पर मिडिल में ई के बाद में ए वॉवल आता है। जैसे यहां देखिएगा, जब ई के बाद ए वॉवल आए तो वहां पर जो ई होता है ये ई का साउंड देगा और उच्चारण छोटा ही रखना है, दीर्घ ई का उच्चारण नहीं रखना है, छोटा उच्चारण रखना है हमें। तो उस उच्चारण को
किस तरह से उच्चारित, उन शब्दों को किस तरह से उच्चारित किए जाएंगे देखिएगा। जैसे यहाँ देखिएगा कि मैंने ई के बाद में ए रखा है तो स्पेलिंग बन जाती है इसकी बीट, बीट। जैसे यहाँ पर ई के बाद में ए है वापस, तो यहाँ पर बोला जाएगा चीट, ई साउंड आ रहा है मेरा, चीट। और यहाँ जैसे मीट, मीट, है ना, तो यहाँ पर भी ई साउंड आ रहा है और ये छोटा उच्चारण रखना है, लंबा नहीं रखना है। दूसरी साइड मैंने एंडिंग पोजीशन रखी है फ्रेंड्स ई की, जहां पर मैंने रखा है कि किसी कॉन्सोनेंट के बाद, किसी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद में जब एंड में, ये मिडिल में नहीं कह रहा हूं, एंड में कह रहा हूं, जब किसी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद में एंड में अगर सिंगल ई आता है, अगर ई सिंगल होता है तब तो वो ई का उच्चारण देगा और लघु उच्चारण होगा, बहुत छोटा उच्चारण होता है। जैसे देखिएगा बी, ही, वी, बी, ही, वी। और अगर किसी कॉन्सोनेंट के बाद किसी स्पेलिंग के एंड में डबल ई आता है फ्रेंड्स, तो वहां पर ये दीर्घ ई यानी लंबा उच्चारित किया जाएगा, ई को लंबा उच्चारित करना है। जैसे सी, वीप, डीप। और यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, किसी कॉन्सोनेंट के बाद में डबल ई आना, ये मिडिल पोजीशन में होता है तो भी दीर्घ ई देगा, और अगर सबसे एंड में होगा तो भी दीर्घ ई देगा। जैसे यहां देखो, यहां एंड में है तो भी दीर्घ ई आ रहा है, और यहां मिडिल में है तो भी दीर्घ ई ही आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स उन स्पेलिंग्स की, उन कॉन्सेप्ट की जहां पर ई साइलेंट होता है, यानी कि स्पेलिंग का हिस्सा तो होता है मगर वहां पर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। देखते हैं कि जहां पर कोई वॉवल्स होता है और उस वॉवल के बाद में अगर कोई कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई ई है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी स्पेलिंग में कोई वॉवल है, उस वॉवल के बाद में कोई कॉन्सोनेंट यूज हो रखा है और उसके बाद अगर ई है तो आपका ये ई जो है वो साइलेंट होता है, वो कोई उच्चारण नहीं देता है, किसी तरह का उच्चारण नहीं देगा। किस कंडीशन में, रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, वॉवल्स, उसके बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट, और मैं कह रहा हूं कोई भी कॉन्सोनेंट, उसके बाद में यदि ई हो तो ये ई कोई उच्चारण प्रोड्यूस नहीं करेगा। देखिएगा इधर, जैसे ए के बाद अगर किसी स्पेलिंग में ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद अगर ई हो तो ये तो ई कोई उच्चारण नहीं देगा, मगर ये यहां पर जो ए है वो आपका ए का साउंड प्रोड्यूस करेगा। मैं ए की बात कर रहा हूं, ई की बात नहीं कर रहा हूं। ई तो कोई साउंड नहीं देगा, है ना, क्योंकि हमने पहले ही इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पर ये चीज क्लियर कर ली है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो जो ए है वो ए का साउंड देगा मगर ई कोई साउंड नहीं देगा। जैसे देखना शेम, तो ये ए का साउंड आ रहा है मगर ये कोई साउंड नहीं दे रहा है, शेम। एम पे, म पे खत्म हो रहा है, हलंत वाला जो म है उस पे मेरा जो है वो प्रोनाउंसिएशन खत्म हो गया यहाँ पर, शेम। लैम, लैम, नेम, नेम, है ना, ई कोई साउंड नहीं दे रहा है यहाँ पर। उसी तरह से अगर किसी स्पेलिंग में आई के बाद में अगर कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद यदि ई आए तो ये भी ई कोई उच्चारण नहीं प्रोड्यूस करेगा, और ये जो आई है वो आई का साउंड ही देगा। कैसे, जैसे लाइन, तो देखो ये जो आई है आपका, ये आई का साउंड दे रहा है मगर ई जो है वो कोई साउंड नहीं दे रहा है। जैसे फाइल, फाइल, तो ये आई का साउंड दे रहा है मगर ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जैसे नाइन, तो यहाँ पर ये आई का साउंड दे रहा है मगर यहाँ ये ई कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। उसी तरह से जब ओ वॉवल के बाद में अगर कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद यदि ई आता है तो सेम लॉजिक लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ई कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा मगर ओ जो है वो ओ का ही साउंड प्रोड्यूस करेगा।
जैसे होप, तो ये तो ओ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है मगर ये ई कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। जैसे रोज, तो रोज जो है वो ये ओ का साउंड दे रहा है मगर यहाँ ई कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जैसे नोज, तो यहाँ पर ये ओ का साउंड दे रहा है मगर ये ई कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। उसी तरह से जब यू के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट के बाद में जब ई हो तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी ई कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा मगर ये यू जो है वो ऊ और यू का साउंड प्रोड्यूस करेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर दो साउंड प्रोड्यूस करेगा यू, एक तो ऊ का साउंड देगा और एक यू का साउंड देगा। अब ये जितने स्पेलिंग्स हम यूज करेंगे, जितने स्पेलिंग्स हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और प्रयोग में लाएंगे, उस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस जो है वो बनती रहेगी, होती रहेगी। तो जैसे देखिएगा जून, तो यहाँ पर ये तो यू का साउंड, ये तो ऊ का साउंड दे रहा है मगर यहाँ पर ये कोई साउंड नहीं दे रहा है। जैसे रूड, रूड, तो ये तो ऊ का साउंड दे रहा है मगर ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। वैसे के वैसे आप देखिएगा क्यूब और ट्यूब, तो क्यूब और ट्यूब में ये तो यू का साउंड दे रहा है मगर ये जो ई है वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो यही है ई के साइलेंट रहने का कॉन्सेप्ट कि जब किसी वोवल के बाद में कोई कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद में जब ई आए तो वो ई जो है वो साइलेंट रहता है। और ये जो ये मतलब लेटर्स का जो ये फॉर्मेशन है ना, वोवल, कॉन्सोनेंट और ई, ये जो फॉर्मेशन है ये मोस्ट प्रोबेबली आपको वर्ड के एंड में ही मिलेगा, वर्ड के एंड में ही, है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये वर्ड के एंड में रहेगा और इस तरह से इसके साउंड को प्रोड्यूस करना है। एक छोटा सा और लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो समझ लीजिएगा कि जब ई के साथ में डब्ल्यू जुड़ जाता है और ये भी फॉर्मेशन किसी भी वर्ड के एंड में ही मिलेगा आपको, शब्द के एंड वाले भाग में। ये यहाँ पर ये जो हमने साइलेंट वाला और ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारी की सारी जो है वो एंडिंग पोजीशन वाले ई वाले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो जहाँ पर ई को सबसे एंड में यूज किया जाता है तो वहाँ पर ये साइलेंट रहेगा और अगर उसके बाद में डब्ल्यू जुड़ जाता है तो वो यू की पोजीशन यानी यू का साउंड देगा। जैसे ड्यू, है ना, जैसे ड्यू ये यू आ रहा है, जैसे न्यू तो ये यू आ रहा है, जैसे ड्रू, ड्रू तो ये यू का साउंड आ रहा है। तो ये था आपके ई वॉवल के प्रोनाउंसिएशन कॉन्सेप्ट एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको कितना समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर आप लोग जो है वो बताएं। और अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वॉवल साउंड के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारा अगला वॉवल लेटर है आई। आई के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आई जो है वो वॉवल लेटर में पूर्णतः यूज बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इसका तकनीकी तौर पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये आप जितनी स्पेलिंग्स देखेंगे, जितनी स्पेलिंग्स के टच में आएंगे, या फिर यूं कहूँ कि जितनी आप लोग इन चीज़ों का जितना यूज़ करेंगे आपका प्रोनाउंसिएशन उतना ही ज़्यादा बेहतर बनेगा। क्योंकि आई जो है वो किसी डिफाइंड कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है फ्रेंड्स। ये हर स्पेलिंग में अपनी एक अलग साउंड वैरायटी को शो करता है, मगर हाँ ये जरूर हम कह सकते हैं कि ये कुछ चुनिंदा साउंड जो है वो कुछ चुनिंदा साउंड को ही प्रोड्यूस करता है। जैसे एक मोस्टली ये ई को साउंड करता है, एक आई या आय को साउंड करता है, और ये एक कभी कभी हम यहाँ पर कहेंगे कभी कभी, ज़्यादातर तो हम नहीं कह सकते मगर कभी कभी, यानी कि रेयर कंडीशन में भी कभी कभी ये साउंड देता है, मगर मोस्टली ये दो ही साउंड प्रोड्यूस करता है, या तो ई साउंड प्रोड्यूस करेगा या फिर आई या आय। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिखी हैं क्योंकि पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है कि टेक्निकली देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट अबाउट द आई। सो कुछ स्पेलिंग्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और मैंने ये भी आपसे कह दिया है कि ये यूज बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं, जितना यूज करोगे उतना ही प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ आप किसी कॉन्सेप्ट की जो है वो उम्मीद मत रखना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग के टच में रहना है, तो ही आप लोग आई के प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से समझ पाओगे फ्रेंड्स। ओके, जैसे पिन, यहाँ पर ये ई का साउंड दे रहा है पिन, जैसे शिप, है ना, जैसे किल,
जैसे ट्रिक। ओके फ्रेंड्स, पिन, शिप, किल, ट्रिक, यहां पर इन सभी में ये ई का साउंड दे रहा है। वहीं आप देखिएगा जैसे काइंड, काइंड, बाइंड, चाइल्ड, ब्लाइंड, तो यहां काइंड, बाइंड, चाइल्ड और ब्लाइंड के अंदर ये आई का साउंड दे रहा है। यहां पर आप देखिएगा बर्थ, फर्स्ट, डर्ट, फर्म, बर्थ, फर्स्ट, डर्ट, फर्म, यहां ये अ का साउंड दे रहा है। मैंने कहा था कि रेयर कंडीशन में आई अ का साउंड भी देता है, तो ये कुछ चुनिंदा स्पेलिंग्स हैं जिनमें ये अ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ आप देखिएगा फायर, शायर, एडमायर, हायर, यहाँ ये आय का साउंड दे रहा है, आय, फायर, शायर, एडमायर, हायर। तो ये वो कुछ स्पेलिंग्स हैं जहाँ पर आई जो है वो अपने साउंड को अलग अलग तौर पे जो है वो प्रोनाउंस करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये यूज बेस्ड कॉन्सेप्ट है। यहाँ कोई तकनीक या कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है। एक छोटी सी चीज़ जरूर है, आप लोगों को वो समझना भी जरूरी है फ्रेंड्स, कि कुछ स्पेलिंग्स होती है जिनमें ई और आई का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको कुछ ऐसी स्पेलिंग्स मिल भी जाए जहाँ पर आपको ई और आई का कॉम्बिनेशन देखने को मिले, या तो आई से पहले ई मिलेगी या फिर आई के बाद ई मिलेगी, दोनों ही कंडीशन में, यदि ई आई के पहले हो या आई के बाद हो, दोनों ही कंडीशन में वहां आपको दीर्घ ई, ये ई जो है ये दीर्घ होगा, तो दीर्घ ई का उच्चारण आपको वहां पर प्रोड्यूस करना है, दीर्घ ई का उच्चारण प्रोड्यूस करना है। जैसे रिसीव, रिसीव, यहां पर ई जो है ये आई के पहले यूज हो रखा है, रिसीव। डिसीव, डिसीव, यहां पर भी ई जो है ये आई के पहले उच्चारण में, पहले प्रयोग में लिया गया है। जैसे सेव, सेव है ना, सेव, तो यहां पर आई के बाद में जो है ये ई का उच्चारण, ई जो है वो वॉवल लिया गया है, सेव है ना, छलनी। जैसे सीज, सीज, यहाँ पर भी आई के बाद ई का उच्चारण लिया गया है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया कि यदि ई आई के पहले आए या बाद में आए, वो दीर्घ ई का ही उच्चारण आपको देगा। बाकी ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं कह सकता, ये यूज़ है फ्रेंड्स, और ये जितने यूज़ आप लोग करेंगे, जितने स्पेलिंग्स आप लोग देखेंगे या जितनी स्पेलिंग्स के नज़दीक रहेंगे, उतना ही बढ़िया आपका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सेप्ट बनेगा फ्रेंड्स। और ये मैं ई के लिए नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले भी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, या आप ये कहें कि आपके लिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं, मगर जितना आप लोग यूज करेंगे आपका प्रोनाउंसिएशन उतना ही बेहतर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको आई से रिलेटेड जो मैंने आप बातें बताई हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और इसी के साथ हम लोग अब अपने अगले जो है वो वॉवल साउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है